नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो समय की सीमाओं से परे है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का रहस्य समेटे हुए है और जिसका नाम है भविष्य पुराण। आपका स्वागत है हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो में। कहते हैं दोस्तों कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, धर्म कैसे फैला, अवतार क्यों आते हैं और कलयुग में क्या होगा, तो भविष्य पुराण वह दर्पण है जिसमें आने वाले युगों की परछाई साफ दिखती है। इस पुराण की रचना महर्षि व्यास ने की थी, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों की रचना की। पर भविष्य पुराण उन सब में सबसे अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसमें वो बातें लिखी है जो आज घट चुकी है और जो अभी घटनी बाकी है। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण द्वारका में थे और महाराज जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, धर्म का क्या होगा जब कलयुग आएगा? क्या मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाएगा? तब व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर स्वयं भविष्य पुराण में है। यह पुराण 4 प्रमुख खंडों में विभाजित है: ब्रह्मा पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। हर खंड सृष्टि से लेकर मानव समाज तक की यात्रा को बताता है। ब्रह्मा पर्व में बताया गया है कि जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सोचा कि मनुष्य का मार्गदर्शन कौन करेगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और विष्णु भगवान ने कहा, जो धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेगा वही मुझे प्राप्त करेगा। यही से धर्म की नींव पड़ी। इसी खंड में यह भी बताया गया है कि कैसे महादेव ने देवी पार्वती को वेद, उपनिषद और पुराणों का रहस्य समझाया और कहा कि समय के साथ मनुष्य इन बातों को भूल जाएगा। तब भगवान स्वयं अवतार लेकर उसे पुनः सत्य का मार्ग दिखाएंगे। फिर आता है मध्यम पर्व, जिसमें भगवान विष्णु और महादेव के अद्भुत संवाद का वर्णन है। यहां बताया गया है कि जब कलयुग का आरंभ होगा, तब मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभ और अहंकार उसका धर्म बन जाएगा। महादेव ने कहा, हे विष्णु, जब धर्म के 4 चरणों में से 3 गिर जाएंगे, तब केवल एक चरण दान रह जाएगा। लोग पूजा कम, दिखावा ज्यादा करेंगे, भक्ति के नाम पर व्यापार होगा और सत्य बोलने वाले को मूर्ख कहा जाएगा। यह सुनकर विष्णु बोले, पर हे महादेव, क्या उस युग में भी कोई सच्चा भक्त होगा? तब महादेव ने उत्तर दिया, हाँ विष्णु, अंधकार में भी दीपक जलता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेंगे, वही कलयुग के संत कहलाएंगे और वही धर्म की ज्योति को जीवित रखेंगे। प्रतिसर्ग पर्व में वो घटनाएं हैं जो हमें आज भी चकित कर देती है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि श्री कृष्ण के बाद क्या हुआ, द्वारका का अंत कैसे हुआ और पृथ्वी पर अधर्म कैसे फैला। श्री कृष्ण ने जाते जाते अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म क्षीण होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं किसी न किसी रूप में लौटूंगा। और भविष्य पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण के बाद समय धीरे धीरे कलयुग में बदलने लगा। लोग धर्म ग्रंथों को भूलने लगे, साधु संतों का अपमान बढ़ गया और माता पिता तक का आदर कम हो गया। इस खंड में आने वाले युगों की भविष्यवाणी भी है। व्यास जी ने कहा था, जब लोहे के पक्षी आकाश में उड़ेंगे, जब लोग बिना मिले एक दूसरे से बात करेंगे, जब समय की रफ्तार इतनी तेज होगी कि दिन छोटे लगेंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। सोचिए दोस्तों, क्या ये आज का युग नहीं है? मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज, सब कुछ उसी भविष्यवाणी का साकार रूप है। और यही भविष्य पुराण का चमत्कार है कि हजारों वर्ष पहले लिखे शब्द आज हमारी वास्तविकता बन चुके हैं। फिर आता है उत्तर पर्व, जो इस पुराण का सबसे रहस्यमयी भाग माना जाता है। इसमें बताया गया है कि जब कलयुग का अंत होगा, तब क्या होगा। व्यास जी कहते हैं कि जब पाप पृथ्वी पर असहनीय हो जाएगा, जब लोग भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे, तब स्वयं भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी और अधर्म का नाश करेंगे। वो युग पुनः सत्य युग में परिवर्तित होगा। ये वही कालचक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, जो निरंतर घूमता रहता है। एक युग समाप्त होता है, दूसरा प्रारंभ होता है। यही सृष्टि का नियम है। भविष्य पुराण में न केवल भविष्य का वर्णन है, बल्कि इसमें भक्ति, साधना, दान और कर्म के महत्व का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जिसने दूसरों के हित में एक पल भी सोच लिया, उसने हजारों यज्ञों का फल पा लिया।
इसमें यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम स्मरण करता है वो कलयुग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि यह पुराण केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं बल्कि मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, इस पुराण में राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव और अन्य भक्तों की कथाएं भी हैं जो ये सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सत्य और करुणा में है। महादेव ने पार्वती से कहा था, जब लोग धर्म की बातें भूल जाएंगे तब एक नया युग आएगा जिसमें लोग फिर से मेरा नाम लेंगे और सत्य की खोज करेंगे। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया में भौतिकता बढ़ रही है तो यही भविष्य पुराण की चेतावनी याद आती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है वही कलयुग में भी मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान का सबसे सरल मार्ग नाम जप है। ना कोई कठिन तपस्या, ना कोई यज्ञ, बस प्रेम से भगवान का नाम लो, वही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि भविष्य पुराण में बार बार कहा गया है, हर युग में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अलग होता है परंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग ही है। इस पुराण का एक और अनोखा भाग है। इसमें भविष्य में होने वाले राजाओं, नगरों और देशों तक का उल्लेख है। व्यास जी ने कहा था कि पूर्व दिशा में एक देश होगा जहां धर्म धीरे धीरे विलुप्त होगा पर वहीं से एक नई चेतना जन्म लेगी। ये बात आज भारत और उसके आध्यात्मिक पुनर्जागरण से मेल खाती है। उन्होंने ये भी लिखा था कि जब नदियां प्रदूषित होंगी, जब वृक्ष काटे जाएंगे, तब प्रकृति क्रोधित होकर मनुष्य को चेतावनी देगी। क्या ये आज के पर्यावरण संकट से मेल नहीं खाता? यही कारण है कि भविष्य पुराण को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रिकॉर्ड कहा जाता है। ऐसा ग्रंथ जो समय की यात्रा का पूरा लेखा जोखा रखता है। और दोस्तों, सबसे अद्भुत हिस्सा यह है कि भविष्य पुराण के अनुसार हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं होता। व्यास जी ने लिखा, हर आत्मा वही काटती है जो उसने बोया है। अगर कर्म शुभ है तो भविष्य उज्जवल होगा, यदि अधर्म में डूबा है तो उसे पुनः सीखने का अवसर मिलेगा। यानी ये पुराण न केवल भविष्य बताता है बल्कि भविष्य बदलने की शक्ति भी हमें देता है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण हमें यह सिखाता है कि चाहे युग कोई भी हो, धर्म, सत्य और प्रेम यही सृष्टि के स्तंभ है। अगर हम इनको थामे रहें तो न केवल भविष्य सुंदर होगा बल्कि हमारा वर्तमान भी उज्जवल रहेगा। व्यास जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान ले उसे किसी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भविष्य पुराण की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें अतीत से जोड़ता है, वर्तमान का आईना दिखाता है और भविष्य का मार्ग बताता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। और हां, ऐसे ही और दिव्य और प्राचीन ज्ञान की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।